गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग कहलाता है। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे पहचान। पहचान कैसे करेंगे? तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं तो हमें पता लगेगा कि अगर हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। अब हम पता लगाते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डेफिनेशन। हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इस टेंस यानी इस काल में कार्य वर्तमान समय में जारी रहता है, परंतु निश्चित समय का बोध नहीं होता है कि कार्य कब शुरू हुआ है और इसका अंत कब होगा। यानी हम कह सकते हैं कि कार्य है वह वर्तमान समय में जारी है, निरंतर हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है कब शुरू हुआ है और इसका अंत है वो कब होने वाला है। हम देख रहे हैं कि कार्य है वो जारी है, लेकिन कुछ समय में वर्तमान समय में कार्य है वो जारी, यानी हाल ही के समय में। अब हम फोकस डालते हैं रूल्स पर। रूल्स का अर्थ होता है नियम। इसके नियम क्या कहते हैं? तो हमेशा ध्यान दें कि फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया जाता है। वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन मीन्स बहुवचन संज्ञा, इसके साथ हमेशा आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ई पुल्लिंग के लिए, सी स्त्रीलिंग के लिए, इट निर्जीव के लिए, एंड सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा जो थर्ड पर्सन होता है, जैसे उसमें नाम आ सकते हैं राकेश, बबीता, हरी, सीमा आदि। तो सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। और विशेष बात ये ध्यान दें कि इन तीन, ये जो तीन यानी हेल्पिंग वर्ब दी गई है, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग होगा। आगे देखें तो वर्ब के अंत में आईएनजी का प्रयोग, आईएनजी का प्रयोग हम कैसे करेंगे? तो हमें ध्यान ये रखना है कि पहला इसमें ध्यान रखना है कि वर्ब यानी क्रिया के अंत में ई हो तो इसे हटाकर आईएनजी लगाएंगे। कैसे? देखो एग्जाम्पल, जैसे एम ए के ई, अंत में क्या है? ई है, तो ई को हटाकर हम क्या लगाएंगे? सीधा हम क्या लिखेंगे? आई एन जी। तो क्या बन जाएगा? मेक का हो जाएगा मेकिंग। इसी प्रकार से डब्ल्यू आर आई टी, राइट। राइट में पीछे क्या है? ई, तो ई को हटा के हम क्या लगा देंगे? आई एन जी, राइटिंग। इसी प्रकार से दूसरा नियम हम देखेंगे आई एन जी का, वर्ब के अंत में यानी क्रिया के अंत में आई ई हो, आई ई हो तो उसे हटाकर y प्लस आई एन जी लगाएंगे। कैसे? देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि डी आई ई, पीछे क्या है? आई ई को हटाकर हम क्या लगा रहे हैं? y आई एन जी, तो डाई का क्या हो गया? डाइंग। इसी प्रकार से एल आई ई को हटाकर आई एन y प्लस आई एन जी लगाएंगे तो लाई का क्या हो जाएगा? लाइन। तीसरा देखिए, वर्ब के अंत में व्यंजन से पहले एक स्वर हो। कितना होना चाहिए? केवल एक स्वर हो तो व्यंजन है पीछे वाला वो क्या हो जाएगा? डबल, यानी दुगुना हो जाएगा। कैसे? जैसे कि आर यू एन, रन लिखा, एक व्यंजन है, एन क्या है? व्यंजन है, व्यंजन से पहले एक स्वर है तो हम क्या करेंगे? व्यंजन पीछे वाला एन है, इसको हम क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? रनिंग। इसी प्रकार से कट, सी यू टी, टी व्यंजन है, टी से पहले यू क्या है? स्वर है, तो हम क्या कर देंगे? टी को डबल कर देंगे और फिर क्या लगा देंगे? आई एन जी, तो कट का क्या हो जाएगा? कटिंग। इसी प्रकार से अंत में अंतिम जो वर्ब का नियम है आई एन जी का, वर्ब के अंत में व्यंजन से पहले एक से अधिक स्वर हो तो केवल आई एन जी का प्रयोग होगा। अगर हमें ये ध्यान देना है कि जैसे कि मैंने मीनिंग लिखी, स्पीक, के व्यंजन है, के व्यंजन से पहले एक से अधिक व्यंजन है, यानी ए भी, ई भी है, ए भी है, तो दो व्यंजन हो गए तो इसको हम क्या लिखेंगे? सीधा हम इसके पीछे क्या लगाएंगे? आई एन जी। जिस प्रकार से रीड है,
RED, तो ई और ए दोनों स्वर है, तो हम क्या लगाएंगे, सिर्फ ING का प्रयोग करेंगे। इन नियमों को ध्यान रखना होगा, तो ये हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ING का सही रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए वाक्य का निर्माण, हाउ टू मेक ए सेंटेंस, वाक्य का निर्माण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ, सरल या साधारण वाक्य हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं सकारात्मक वाक्य। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है सूत्र, यानी इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मूला, या हम कह सकते हैं पैटर्न। पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट कर्ता, कर्ता किसे कहेंगे, वह व्यक्ति जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, या जो कार्य करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का अर्थ है सहायक क्रिया, जो सहायता करने वाली है। तो इसमें सहायक क्रिया होती है इज, एम और आ। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य रूप, पहला जो मुख्य रूप होता है वर्ब का यानी क्रिया का, वो आएगा, और उसके साथ ING का प्रयोग। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म, कर्म यानी कर्ता द्वारा क्या कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म। कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या कहलाएगा, कर्म। अंत में हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं वाक्य कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। अब हमें पहचान ढूंढनी, इसमें पहचान क्या है, रहा हूं। कौन से टेंस की पहचान हुई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हुई। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कर्ता क्या है, मैं को क्या कहते हैं, आई। तो मैंने पूर्व में लिखाया है कि आई के साथ में किसका प्रयोग होता है, एम का। तो आई एम हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। फिर हम ढूंढेंगे वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, पढ़ यानी पढ़ना, रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, कर्म क्या है, पुस्तक, तो ए बुक। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग ए बुक। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य लेते हैं, आप बाजार जा रहे हो। रहे हो इसकी क्या है, पहचान है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कर्ता, कर्ता क्या है, आपको क्या लिखेंगे, यू क्या है, बहुवचन, बहुवचन के साथ में किसका प्रयोग होता है, आर का। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ गई, आर, यू आर। जा यानी जाना, जाना क्या है, क्रिया, जाना क्या लिखेंगे, गो के साथ में क्या लगाएंगे, ING। तो यू आर गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यानी ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, अदर क्या है, बाजार। तो क्या लिखेंगे, मार्केट। गो के साथ में हमेशा टू का प्रयोग होता है। तो यू आर गोइंग टू मार्केट। अगला देखिए, अनीता गाना गा रही है। तो इसमें देखो रही है इसकी पहचान है, अनीता वो सब्जेक्ट है। तो हमने लिख दिया अनीता, सिंगुलर एक वचन थर्ड पर्सन है। तो हम इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। तो अनीता इज, गा यानी गाना, गाना है वो क्रिया है। तो हम लिखेंगे सिंगिंग, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, गाना। तो हम क्या लिखेंगे, ए सॉन्ग। तो अनीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, अनीता गाना गा रही है। अब हम इसका बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। हाँ देखिए, तो हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला यानी सूत्र क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हम कह सकते हैं इस सूत्र में केवल यही बदलाव है कि मेन वर्ब से पहले अपन को क्या लगाना है, नॉट, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, ये ध्यान रखना है। तो हम वाक्य का निर्माण कैसे करते हैं, देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वह गांव नहीं जा रही है। सामान्य कह सकते हैं कि नेगेटिव में हिंदी वाक्य में क्या दिया हुआ होता है, नहीं। तो हम इसको बनाएंगे, सबसे पहले ये पता लगाएंगे इसकी पहचान क्या है, रही है, इसमें रहे हैं और इसमें रहा हूं। तो इसको हम देख के बनाएंगे। तो वह गांव नहीं जा रही है। अब इसमें कौन है, लड़का या लड़की, लड़की। तो हम कह सकते हैं कि स्त्रीलिंग के लिए सी का प्रयोग होता है और पुल्लिंग के लिए ही का प्रयोग होता है। तो हम लिखेंगे सी, सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, और मेन वर्ब से पहले नॉट। तो सी इज नॉट गोइंग टू विलेज, वह गांव नहीं जा रही है। इसी प्रकार से हम विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम का क्या हो जाएगा, वी बहुवचन है, तो वी के साथ में आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि ये बहुवचन है। वी आर नॉट रीडिंग साइंस।
इसी प्रकार से अगला, मैं खाना नहीं पका रहा हूँ। अब देखिए, मैं यानी आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग होता है और मैन वर्ब से पहले नॉट आएगा और हेल्पिंग वर्ब से बाद में नॉट आएगा। आई एम नॉट कुकिंग फूड, मैं खाना नहीं पका रहा हूँ। अगला देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम कह सकते हैं प्रश्नवाचक शब्द या प्रश्नसूचक शब्द जो क्या से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका फॉर्मूला में सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट और अंत में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल जैसे कि शुरू होता है, ये क्या से शुरू होते हैं, क्या वे खाना खा रहे हैं। तो हमें सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट क्या है, वे बहुवचन है, रहे हैं वो इसकी क्या है, पहचान है। बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब आगे कौन सी आएगी, आर। बहुवचन के साथ में आर का प्रयोग होता है, आर। और सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे। और खा क्या है इसमें, क्रिया क्या लिखेंगे, ईटिंग। और खाना अदर, इसको हम क्या लिखेंगे, फूड। क्या वे खाना खा रहे हैं तो आर दे ईटिंग फूड। इसी प्रकार से क्या यह लड़का मेज बना रहा है इसकी पहचान है। हम ध्यान देंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, यह लड़का यानी सिंगुलर है, एक वचन है तो हम क्या लगाएंगे, इज दिस बॉय मेकिंग ए टेबल। इसी प्रकार से क्या मैं दौड़ रहा हूँ इसकी पहचान है, सब्जेक्ट में है, आई से पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब एम। तो एम आई रनिंग, क्या मैं दौड़ रहा हूँ। अंतिम वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम क्रिया तक ही लिखेंगे, जो दिया हुआ है वही लिखेंगे। अगला WH वर्ड कैसे करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ तो देखिए, WH सेंटेंस से तात्पर्य ये है कि W से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड और S से तात्पर्य है कि S से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड, जैसे वेयर, वाई, S जैसे हाउ मनी, इस प्रकार से। तो इसका फॉर्मूला देख लें। सबसे पहले आएगा WH, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से एग्जाम्पल पर नजर डालें। तो सबसे पहला वाक्य देखते हैं हम, मैं कहाँ खेल रहा हूँ, इसकी पहचान है रहा हूँ। इस वाक्य में दूसरे वाले वाक्य में रहे हो और थर्ड वाले वाक्य में रही है, ये इसकी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। और अब हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, इसमें कहाँ है और इसमें क्या है, कब, और इसमें क्या है, क्यों। तो हम नियम ये कहता है कि सबसे पहले WH वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे कहाँ को क्या कहते हैं, वेयर, फिर हम फोकस डालेंगे सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है, मैं के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, एम। तो एम को क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे किससे, सब्जेक्ट से। तो वेयर एम आई, खेलना क्या, खेलना क्या इसमें, क्रिया। तो क्रिया क्या लिखेंगे, प्लेइंग। तो मैं कहाँ खेल रहा हूँ, तो हम इसको बनाएंगे वेयर एम आई प्लेइंग। दूसरा है, आप जोधपुर कब जा रहे हो, तो कब को हम पहले लिखेंगे व्हेन। आप बहुवचन है तो हम आर का प्रयोग करेंगे, व्हेन आर यू गोइंग टू जोधपुर, आप जोधपुर कब जा रहे हो। इसी प्रकार से तीसरा, हिना अब क्यों रो रही है, तो क्यों को हम लिखेंगे पहले वाई। हिना है, सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हम पहले क्या लिखेंगे, इज। किससे, सब्जेक्ट से पहले। वाई इज हिना वीपिंग मीन्स रोना। नाउ अब, हिना अब क्यों रो रही है, वाई इज हिना वीपिंग नाउ। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज कंप्लीट हुआ। अगली नेक्स्ट क्लास में आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ाया जाएगा।